गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका मतलब बेंजोइक एसिड, आपका एसिटिक एसिड, इनके बारे में। तो आज हम देखेंगे बेसिकली पहले थोड़ा सा कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, उनका क्लासिफिकेशन, उनका नोमेनक्लेचर, एंड देन उसके बाद एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक। आज पूरी वीडियो में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, क्या यूजेज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ उनके यूजेज होते हैं, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका हर जगह, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हर जगह आपके जो आईटीज हैं, आई जेई नीट का हो गया, बोर्ड का हो गया, इवन फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन हो गया, हर जगह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं हर जगह जो 12th के बेसिस पर होते हैं वहाँ पर इससे क्वेश्चन आना ही आना है, एक दो क्वेश्चन 100% आना है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कैसे उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, एंड देन कंप्लीट आपका जो है एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे में आपका एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, आपका इथेनोइक एसिड जो है, तो इनकी प्रॉपर्टीज, इनका स्ट्रक्चर, इनका नोमेनक्लेचर दो ही जगह इसमें, उनका प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टी, और कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, और कहाँ का इनकी यूजेस होते हैं। उसके बाद तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दो वर्ड का बना, देखिए मैंने यहाँ लिखा है कार्बो प्लस ऑक्सी। तो कार्बो वर्ड आया है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप ये होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व हो गया डबल बॉन्ड के साथ, और 2 ग्रुप यहाँ प्रेजेंट रहेगा कार्बोनिल। और ऑक्सिल जो वर्ड आया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल OH जो आपका अल्कोहल ग्रुप होता है, तो OH ग्रुप से आपका है। इन दोनों ग्रुप को मिला के आपको, इन दोनों वर्ड को मिला के बना है। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, और उस कार्बोनिल ग्रुप के जो कार्बन है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 2 तो ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व हो गया, और जो 2 में से एक आपका जो है उसके साथ एक आपका OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आपका अल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है। तो इन दोनों ग्रुप को जोड़ के जो आपका फंक्शनल ग्रुप बनता है वही है COOH आपका जो बनेगा। ये जो कार्बोक्सिल हो गया, ये हो गया कार्बोनिल CO, एक सिंगल बॉन्ड, और दूसरा के साथ क्या हो गया आपका ये जुड़ गया, OH जुड़ गया। तो इसी फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। तो ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वैसे ही कंपाउंड को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, तो यही है सेम कार्बो, आपका कार्बो और कार्बोस है, कार्बोनिल, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सिल हाइड्रोक्सिल से OH, तो इन दोनों को मिला के जो एक नया फंक्शन ग्रुप बनता है उसी फंक्शन ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये COOH। अब ये कार्बन के साथ आपका कुछ भी, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 2 1 3 कंप्लीट, एक वैलेंसी इसके डिपेंड आपका अलग अलग ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहता है और अलग अलग आपके कंपाउंड्स बनते हैं। तो ऐसे ही कंपाउंड को बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब देखिए फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनिक ग्रुप हो गया, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, कार्बन का चौथा वैलेंसी क्या आपका H प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में सेम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनिक ग्रुप, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, CH3 आपका एल्फेटिक ग्रुप प्रेजेंट हो गया। बेंजोइक एसिड में देखिए आपके ये बेंजोइक एसिड है, कार्बन डबल आपका ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनिक ग्रुप हो गया, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, और ये क्या आपका एरोमेटिक रिंग है, एराइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया। तो चौथा ग्रुप आपका जो चौथा जो वैलेंसी है कार्बनिक, वो किसी भी अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्रुप के अलग आपका नेचर वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी आपका प्रेजेंट है उसके ऊपर अलग अलग आपके कंपाउंड। लेकिन ये रहेगा कार्बोनिल आपका ग्रुप, और कार्बन ग्रुप का जो कार्बन है उसके साथ एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो ये इसी ग्रुप आपको कंबाइन करके जो फंक्शनल ग्रुप बना उसी को बोलते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। और जिस आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इसके कारण उसके सारे प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही कंपाउंड को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोला जाता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आइए क्लासिफिकेशन में। अब बोला ना ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो 2 इस ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व होता है, एक इस OH के साथ प्रेजेंट हो गया, चौथा जो यहाँ पर है इस इसका जो चौथा वैलेंसी है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कौन सी आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके बेसिस पर ये 2 क्लास में क्लासिफाई किया जाता है, एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्फेटिक जब होता है यूनिट, एल्फेटिक में क्या है आपका एल्फेटिक ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, मतलब R जैसे ये देखिए ये COH है ना, ये CH3 C2H5 आपका C6H13 है, C6H स्ट्रेट चेन आपका। तो हेक्सोनिक, इसको एसिटिक एसिड बोलेंगे, इसको प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे, इसका हेक्सानोइक एसिड बोलेंगे। तो आपका ये जो आपका कंपाउंड है, तो एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड
ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें जो R है, मतलब जो कार्बन की जो चौथी वैलेंसी है, दो तो कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ, एक OH के साथ, और जो चौथा वैलेंसी है उस वैलेंसी में, उस पोजीशन में आपके एल्फेटिक ग्रुप रहते हैं, अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, या आपको मिथाइल के साथ कुछ और H हट का ग्रुप लग जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्टली आपका अल्काइल ग्रुप ही अटैच रहता है। तो वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को बुलाता है एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बुलाया जाता है। वही एग्जांपल है एसिटिक, प्रोपोनिक, इथाइलिक एसिड। दूसरा है, अब इस ग्रुप के साथ अगर इस कार्बन के साथ अगर एराइल ग्रुप प्रेजेंट है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है कोई, तो उसको बोलेंगे हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये एरोमेटिक एसिड दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कार्बोसाइक्लिक, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें क्या होता है, जो एक होता है आपका ओपन चेन, आपका क्लोज चेन, तो क्लोज चेन में फिर वही आपका एरोमेटिक कंपाउंड भी आता है। एरोमेटिक में कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक का मतलब रिंग को बनाने में जितने एटम प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या कार्बन प्रेजेंट है, तो उनको बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक मतलब हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो कम से कम रिंग को बनाने के लिए जो एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें से एक कम से कम एटम आपका डिफरेंट हो, कार्बन नहीं हो, कोई ना कोई दूसरा ग्रुप आपका होगा, तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो ये आपका जो यहाँ पर ग्रुप है एरोमेटिक होना चाहिए, बस ये एरोमेटिक को कार्बोसाइक्लिक भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, आपका ये सैलिसिलिक में आपका बेंजीन के साथ OH से जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। या फिर आपका हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है, जैसे देखिए पेरिडीन के 1 2 3 चौथे पोजीशन पर OH है, इसको बोलते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड बोला जाता है। निकोटिनिक एसिड में थर्ड पोजीशन पर OH आपका आ जाता है, तो इसको आइसोनिकोटिनिक एसिड बोलेंगे। तो ये आपका क्या है, ये एरोमेटिक रिंग है, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग के साथ में क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है, पेरिडीन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक आपका नाइट्रोजन आपका है, तो ये चीज आपका होता है। तो ऐसे ही को बुलाता है आइसोनिकोटिनिक एसिड, ऐसे ही कंपाउंड को बुलाता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब आपका जो कार्बन की जो चौथी वैलेंसी है वहां पर आपका कोई ना कोई एरोमेटिक या एराइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। वो एराइल आपको कार्बोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, तो उसी को बोला जाता है आपका एरोमेटिक कार्बोसाइक्लिक, आपका क्या नाम है, एसिड बोलाता है। ठीक, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब आ जाइए नोमेनक्लेचर। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है दो तरह से, कॉमन नेम और दूसरा आर्टिक नेम। कॉमन नेम में मोस्टली क्या होता है, कॉमन नेम किया जाता है कि जहां से कंपाउंड सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया, सोर्स क्या है और उसकी या उसकी प्रॉपर्टीज पर, तो वो जो सोर्स क्या है, उस सोर्स को लैटिन या ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज, कुछ जिसको देखकर पहले आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉपर्टीज की लैटिन या आपका ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है, तो उससे रिलेटेड आपका होता है, तो वो होते हैं कॉमन नेम। जैसे आपको वहीं लिखा है आपका डिराइव फ्रॉम लैटिन या ग्रीक वर्ड इंडिकेटिंग सोर्स, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। फॉर जैसे एग्जांपल में आप HCOH, इसको फॉर्मिक एसिड बोला था, तो फॉर्मिक एसिड सबसे पहले बार कहां से आपको ऑब्टेन किया गया था, तो जो रेड आंट होती है ना, लाल चींटियां होती है, उसको उनको बॉयल किया गया, बॉयल करने के बाद जो एक्सट्रैक्ट मिला और एक्सट्रैक्ट को जो देखा गया तो वो आपका जो कंपाउंड आया था उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो जो रेड आंट होती है, आपके जो लाल चींटियां होती हैं, उनकी जो जीनस होता है फॉर्मिका होता है, पहली चीज। और दूसरा, उनको लैटिन वर्ड में चींटी को मतलब फॉर्मिका बोला जाता है, तो ये फॉर्मिक एसिड वहां से नाम आया। तो सबसे पहली बार कहां से डिस्कवर किया है। ऐसे ही आपका सिट्रिक एसिड सबसे पहले डिस्कवर किया गया साइट्रस फ्रूट में, ऑरेंज में, लेमन में, जितने भी खट्टे फ्रूट, तो इसलिए उनका नाम आ गया सिट्रिक एसिड। तो सबसे पहली बार कॉमन नेम में सबसे पहली बार कहां से उसको ऑब्टेन किया गया, उसकी सब ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको देखकर उसको आइडेंटिफिकेशन हो, उन सबको लैटिन या ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है, वहां से उसको डिराइव किया गया है। तो ये आपका कॉमन। आईपीएक नेम सबसे मेन होता है आपका, जो सब जगह आपका क्या नाम है अप्लाई होता है। आईपीएक नेम इसको एल्केन प्लस ओइक एसिड, ये दो चीज नामों से जुड़ाता है, एल्केन प्लस ओइक एसिड, ये नाम ये जोड़ कर बनाता है। तो एल्केन का ई हट जाता है, ओ आ जाता है, क्योंकि दो ई भी है वोवेल्स है, ओ भी वोवेल्स है, दो वोवेल्स एक साथ आते हैं तो एक वोवेल्स का क्या होता है, निकाल दिया जाता है। ये आपको अब जैसे इसमें नेम्स रूल सेम, जैसे कंपाउंड दिया गया, तो जो कार्बोक्सिलिक में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, तो उस कार्बन को नंबर 1 देंगे, जहां पर प्रेजेंट है वहीं सब स्टार्टिंग करेंगे, तो 1 2 3, तो 3 है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक, क्योंकि सब में क्या है आपका सिंगल बॉन्ड सब में जुड़ा हुआ, तो प्रोपेन हो गया। प्लस इसको क्या लिखते हैं, सीएच ग्रुप को लिखा जाता है, जो सीएच ग्रुप होता है ना उसको लिखा था ओइक एसिड, तो प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, तो ई हट जाएगा, आ जाएगा तो प्रोपेनोइक एसिड, ये हो गया। तो वही एल्केन, तो कौन एल्केन मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इसमें जोड़ा जाता है,
उस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन को लेकर बाकी कितने कार्बन टोटल प्रेजेंट है वो, और उसके बाद ओइक एसिड, उसमें सब में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन आ जाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो किस पोजीशन पर आपका प्रेजेंट है उसको वहां पर लिख देंगे, ई यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब यहाँ दूसरा देखिए मैंने यहाँ लिखा है, तो 1 2 3 4 5, 2 और 3 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो सेम चीज 2 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है 5 है, तो पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है, तो ए एंड ई हट जाएगा और क्या है ओइक एसिड, तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड। तो जो जनरल नोमेनक्लेचर होता है वही नोमेनक्लेचर को फॉलो करेंगे, लेकिन जो इसमें क्या करना है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, इस कार्बन को भी हम जो पेरेंट चेन जो जोड़ते हैं, सबसे पहला काम होता है पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना। तो उस पेरेंट चेन में ये आपका नंबर 1 कार्बन रहेगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का, वहां से हम इंक्लूड करते हुए उसको इंक्लूड करते हुए वहां से काउंट करते हुए तब हम रिंग की तरफ आपका। अब हम देखेंगे आपका जो एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनकी प्रिपरेशंस बताया ना, जैसे 2 तरह के होते हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बेस्ड ऑन द कार्बन के साथ। तीसरा चौथा ग्रुप क्या जुड़ा है, 2 तो आपके एक हो गया आपका OH ग्रुप जुड़ा आता है, और कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन रहता है, तो 2 + 1 3 हो गया, एक आपका उसकी वैलेंसी बचती है, तो उस वैलेंसी के साथ कौन सा नेचर का ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पर 2 तरह का भी क्लासिफिकेशन बताया। आपका एल्फेटिक ग्रुप रहेंगे, एल्काइल ग्रुप रहेगा तो आपका क्या होगा एल्फेटिक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और एराइल ग्रुप रहेगा तो आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्फेटिक कार्बो इस पूरे वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे वीडियो में आज एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में ही देखेंगे, मतलब उनकी प्रिपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज, आपका एसिडिटीज होती है, प्रॉपर्टीज होती है, देन उनके कैसे आपका क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है, जैसे कि आप उनका टेस्ट करेंगे, एंड देन कुछ यूजेस, तब इसमें इनका प्रिपरेशंस किन किन मेथड से प्रिपरेशंस करते हैं। ये 6 मेथड होते हैं जिस मेथड से बेसिकली ये बनाए जाते हैं, एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जाता है। पहला है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्कोहल आपको मालूम है, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब वो अल्कोहल आपका जिसमें जो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन के साथ एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन और होना, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी मतलब एक आपका, फिर आपका टर्शियरी में कोई भी उस कार्बन जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा रहता है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन आपका नहीं होना चाहिए। तो कहीं भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है तो प्राइमरी अल्कोहल पढ़ेंगे, प्राइमरी एमीन पढ़ेंगे, इधर करके अलग अलग पढ़ेंगे। तो प्राइमरी का मतलब ये होता है प्राइमरी का O कार्बन, ठीक है, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, टर्शियरी मतलब एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल को 2 तरीके से, एक आपका KMnO4 पोस्ट केमनो पोटेशियम परमैंगनेट, और साथ में न्यूट्रल सॉल्यूशन लीजिए, एसिडिक सॉल्यूशन लीजिए, एल्कलीन सॉल्यूशन लीजिए, ठीक है, मतलब KMnO4 लीजिए, KMnO4 का सॉल्यूशन वाटर आपका KMnO4 लीजिए, वाटर में डालिए, डिसॉल्व कीजिए, फिर आपको उसके बाद कुछ मत डालिए, हो गया न्यूट्रल। एसिडिक 1 से 2 बूंद H2SO4 डाल दीजिए, एसिडिक हो गया। बेसिक 1 से 2 बूंद आपका NaOH का सॉल्यूशन डाल दीजिए, वो हो गया आपका बेसिक। तो बेसिक आपका करने के बाद ये कन्वर्ट होता है एसिड। उसी तरह अल्कोहल को जब हम आपका पोटेशियम परमैंगनेट, आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, क्रोमिक एसिड CrO3 और एसिडिक मीडियम H2SO4, इन तीनों को मिला के जब इसके साथ प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करेंगे तो ये भी आपके एसिड में कन्वर्ट होगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इस कॉम्बिनेशन को जोन्स रिएजेंट बोला जाता है, याद रखिएगा। आपका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमिक एसिड CrO3 इनका सॉल्यूशन, एसिडिक मीडियम मतलब 1 से 2 ml H2SO4 जब डालेंगे आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कंपोजिशन ऑफ जोन्स रिएजेंट इज आपका देता है व्हाट इज जोन्स रिएजेंट करके क्वेश्चन पूछता है। तो जोन्स रिएजेंट नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमिक एसिड का सॉल्यूशन इन H2SO आपका उसमें 1 से 2 बूंद आपका 1 से 2 ml H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम रहता है, उसी को बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। और ये जो अल्कोहल कन्वर्ट हो रहे हैं ना एसिड में, डायरेक्टली एक्चुअल में अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते, ये अल्कोहल पहले कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। ये जो अल्कोहल है इनके साथ ट्रीट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा RCHO, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एंड देन ये एल्डिहाइड फिर कन्वर्ट होता है आपको, मतलब ये जो करोगे ये तो इसके साथ जाएगा आपका एसिड, अल्कोहल के साथ ही आपका ये अल्कोहल पहले कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, देन एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एसिड में। ये पहला मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा फ्रॉम एल्डिहाइड, सेम एल्डिहाइड से आते हैं। तब एल्डिहाइड को नाइट्रिक एसिड KMnO4, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, इन तीनों में से किसी एक के साथ एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं तो बहुत आसानी से वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज आपका, ये दूसरा मेथड फ्रॉम एल्डिहाइड। तीसरा है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को बोलते हैं एल्काइल साइनाइड बोला जाता है। एल्काइल साइनाइड को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे,
आइदर इन एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन। एसिडिक हो गया H+ जहाँ पे ये दिया है, जहाँ H+ दिया रहेगा इसका मतलब एसिडिक कंडीशन, OH- दिया रहता है इसका मतलब बेसिक कंडीशन। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब आपका टूटना, हाइड्रो, देखिए दो वर्ड का बनता है हाइड्रो और लाइसिस। तो हाइड्रो का मतलब वाटर और लाइसिस मतलब टू ब्रेक डाउन, तो किसी चीज को तोड़ना विद द हेल्प ऑफ वाटर या इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसी को बोली जाती है हाइड्रोलिसिस। तो जब हम अल्काइल सैलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे आइदर इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, ये बनाता है एसिड और साथ में अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होती है। तो ये चीज आपको बनता है। आपका दूसरा तीसरा मेथड है फ्रॉम नाइट्राइट्स। चौथा और इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। और ये मेथड हम यूज कब करते हैं, जब हमें पढ़ते हैं ना कभी डिसेंडिंग टू असेंडिंग हमें जानना हो, डिसेंडिंग टू असेंडिंग कार्बन में हमें जानना, मतलब 3 कार्बन से 4 कार्बन का आपको बनाना हो एसिड, 4 से 5 बनाना, तो उस केस में हम इस रीजन को यूज करते हैं। होता है क्या इसमें, जब फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, ये ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मूला होता है RMgX। इस RMgX में आपको मालूम होगा जो R होता है अल्काइल ग्रुप, ये नेगेटिव होता है और MgX एज अ होल ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि R कार्बन है, आपका नॉन मेटल है, Mg क्या है, मेटल है, तो मेटल हमेशा पॉजिटिव रहता है और R हमेशा नेगेटिव रहता है। अब इसमें जैसे तुम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन की वजह से आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, ये पाई बॉन्ड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब क्रिएशन होती है इस क्रिएशन से अब ये जो R है अल्काइल, आपका ग्रिग्नार्ड रीजन का जो R है ये अटैक करता है सीधा इस कार्बन कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये MgX एज अ होल अटैक करता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये बन गया एक इंटरमीडिएट बन गया। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल रहता है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअल में ऐसे आता है H+ और OH-, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव। तो ये H जो होती है आपका वाटर का जो H होता है, ये H क्या करता है, डायरेक्टली इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है और इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता है Mg, और ये Mg इस OH के साथ कंबाइन करके ये बनाता है और लास्ट में क्या बनता है, एसिड बनता है। ये इसकी मैकेनिज्म नहीं है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन में RMgX होता है, R नेगेटिव पोर्शन होता है, हमेशा याद रखिए MgX एज अ होल, X आपका ब्रोमाइड क्लोराइड सतह पर रहता है, MgX एज अ होल आपका पॉजिटिव पोर्शन रहता है। जहां भी अटैक करेंगे तो जो आपका R नेगेटिव वाले पोर्शन को अटैक करेगा और X होता है हमेशा पॉजिटिव वाले पोर्शन को अटैक करेगा। तो ये है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन विद मैकेनिज्म आपका होगा। और इसमें एक कार्बन, ग्रिग्नार्ड रीजन में जितना कार्बन प्रेजेंट है उससे एक कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अगर यहाँ 2 कार्बन है तो देखिए एक और बढ़ गया 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन है तो यहाँ 5 कार्बन आपका, तो जो एसिड बनेगा उसमें एक नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा रहेगा, इंक्रीज होकर रहेगा, किससे, जितना आपका ग्रिग्नार्ड रीजन में कार्बन है उससे एक ज्यादा आपका रहता है एसिड में। ये फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। देन आइए कॉच रिएक्शन। ये जो कॉच रिएक्शन होता है ना, ये आपका इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल पर जो हमें बनाना होता है इंडस्ट्रियल मेथड, लार्ज स्केल पर जो हमें बनाना होता है एसिड ना, तो उस केस में भी इस मेथड का यूज करता है। ये होता है कार्बो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, भी इसको बोलते हैं कॉच रिएक्शन बोलिए या कार्बो ऑक्सीडेशन। कार्बो ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिल, तो CO ग्रुप का एडिशन, कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन, तो एडिशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप को ही बोला जाता है कार्बोक्सिलेशन। तो एल्कीन है RCH2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम, एक्चुअल में स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों को जब एक साथ कंबाइन, इस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या रहता है, गैस रहता है, और स्टीम वाटर ये भी क्या रहेगा आपका गैसीय फॉर्म में रहेगा। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये एक्चुअल में बनाता है फॉर्मिक एसिड, जैसे HCOOH, ये बनाता है फॉर्मिक एसिड बना देते हैं। और फॉर इसमें फिर क्या रहता है, ये पॉजिटिव पोर्शन रहता है, ये नेगेटिव पोर्शन रहता है। उसके बाद पॉजिटिव पोर्शन आपका एक के पास जाएगा और नेगेटिव पोर्शन आपके दूसरे पास, तो ये एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये टूट जाता है, HCO ऐसे होता है। तो ये आपका है तो ये भी आपका एसिड है, ठीक। तो क्या नाम है, एसिड के कंडीशन में आपका जब हम किसी भी एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट आपका जैसे फॉस्फोरिक एसिड है एट हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस पर जब हम ट्रीट करेंगे तो ये इथीन कन्वर्ट हो जाता है आपके किसमें, अगेन एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विथ इंक्रीज इन 1 नंबर ऑफ कार्बन, एक नंबर कार्बन उसमें बढ़ जाता है। यहाँ 2 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और ये जो एडिशन होता है ना, ये एडिशन एक्चुअल में आपका होता है
ये फॉलो करता है मार्कोव-किनॉफ। ये यहाँ पर ये नेगेटिव पोर्शन हो गया और ये आपका पॉजिटिव पोर्शन। तो पॉजिटिव पोर्शन ये जो फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा मार्कोव-निकोफ जो रूल होता है, उस रूल के अनुसार ये आपका फॉलो करेगा। यहाँ तो चलिए आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो उस केस में, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में ये फॉलो करता है आपका मार्कोव-किनॉफ रूल। तो H पोर्शन जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास आपका क्या है, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब पॉजिटिव पोर्शन उस कार्बन के पास, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, और नेगेटिव पोर्शन उसके पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ आपका हाइड्रोजन क्या है, कम है पहले से। तो ये मार्कोव-किनॉफ के अनुसार इसका एडिशन होता है और प्रोपेनोइक एसिड बनाता है ये कंपाउंड। एक नंबर ऑफ इंक्रीज आपका कार्बन इंक्रीज होता है, ये भी आपका हमें जब बना आपका क्या नाम है इंक्रीज करना रहता है नंबर ऑफ कार्बन, लोअर टू हायर असेंडिंग में जाना होता है, 3 से 4, 4 से 5, 2 से 3, तो उस केस में भी इस मेथड को हम यूज करते हैं। यही आपका कॉच रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। कार्बन डाइऑक्साइड स्टीम इनको जब कंबाइन करेंगे तो ये बनाता है आपका क्या नाम है एसिड बनाता है, यही इसका अटैक करता है। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया। तो ये है आपका पांचवा कॉच मेथड। छठा है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एसिड जितने भी मोस्टली जो एसिड बनाए जाते हैं ना, सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होता है ये एसिड के डेरिवेटिव। एसिड के डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं एक्चुअली में एसिड का फॉर्मूला क्या है, RC=OOH। तो एसिड का डेरिवेटिव होता है, या तो आप इस H को रिप्लेस करते कोई ग्रुप बना लीजिए, जैसे एनहाइड्राइड हो गया, H को हटाया RCO ग्रुप जोड़ दिया, ईस्टर हो गया, H को आपका हटा के R ग्रुप जोड़ दिया, या फिर जब OH होल हमने रिप्लेस कर देते हैं, OH को रिप्लेस किया जैसे ये अमाइड, NH2 से रिप्लेस किया अमाइड बन गया, ठीक है, Cl से रिप्लेस किया यहाँ पर जैसे X से रिप्लेस किया मतलब हैलाइड से, तो क्या बन गया, एसिड हैलाइड बन गया। तो एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH, उस OH का H से रिप्लेस करते हैं, या OH एज अ होल रिप्लेस करके हम कोई दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, वैसे कंपाउंड बोली जाती है एसिड डेरिवेटिव्स। तो ये सब के सब आपके एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। तो जैसे पहला आपका एमाइड, एमाइड के जब हम आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब वाटर प्लस आपका एसिड डालेंगे और हीट करेंगे तो एमाइड कन्वर्ट होता है एसिड में आपका। उसी तरह एसिड एनाइड को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बन जाएगा। ईस्टर का भी करेंगे, ईस्टर को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली एसिडिक हाइड्रोलिसिस करिए, मतलब एस्टर लीजिए, पानी डालिए, आपका एक दो बूंद उसमें एसिड डालिए, हीट कीजिए, आपका ईस्टर एक मोलिक्यूल ऑफ एसिड बनाएगा, एक मोलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बनाता है। ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, हम आपका क्या नाम है बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये हो गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जो ऊपर वाला हो गया ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और नीचे वाला जो है इसको बोलेंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो बेस के केस में NaOH, जब NaOH के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे तो पहले ये बनाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाएगा प्लस अल्कोहल बनाएगा। ये सोडियम कार्बोक्सिलेट को फर्दर हम फिर क्या करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब हमें जा पा रहा है एसिड प्लस सॉल्ट आपका बनाता है। ये हो गया ईस्टर के साथ। सेम चीज एसिड हैलाइड के साथ भी हम कर सकते हैं। एसिड हैलाइड को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये एसिड आपको बना लेगा प्लस HX निकल जाता है, यहाँ पर एसिड निकलेगा प्लस HX निकलता है। और जब इसको हम NaOH के साथ करेंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अगेन सेम पहले बनाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट, फिर इस सोडियम कार्बोक्सिलेट को जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तब बनाएगा आपका एसिड। तो ये 6 मेथड मेन आपके मेथड है जिस मेथड से हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाते हैं। बहुत अलग अलग बुक में इन सबको अलग अलग दिया जाता है, लेकिन मैंने एक साथ ही कंबाइन करके कर दिया है कि एसिड डेरिवेटिव। इन सब में सबसे मेन आपका एक कॉच रिएक्शन इंडस्ट्रियल मेथड पर बनाया जाता है। मार्कोव-किनॉफ रूल ये फॉलो करता है एडिशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट आपका ये याद रखिएगा। ग्रिग्नार्ड रीजन, ये दोनों ग्रिग्नार्ड RMGX है, जब हमें आपका एसेंडिंग जाता मतलब लोअर टू हायर आपका एल्फेटिक आपका एसिड्स बनाना होता है, तब इन दोनों में से किसी एक को यूज करते हैं। क्यों, यहाँ देखिए R में ग्रिग्नार्ड रीजन में जितना R है उससे एक कार्बन आपका एसिड में बढ़ जाता है, सेम चीज यहाँ भी आपका बढ़ जाता है। फिर एल्डिहाइड से आपका एल्डिहाइड आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड से, ये जोन्स रिएजेंट याद रखिए, ये पूछता है कि कंपोजिशन ऑफ जोन्स रिएजेंट इज, या व्हाट इज जोन्स रिएजेंट, ये आपका है, ठीक है। कॉच रिएक्शन को कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स भी बोलते हैं। तो ये 6 मेथड आपके होते हैं जिस मेथड से हम एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे जो नेक्स्ट आपका इसमें है वो इनकी है आपकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे मेन आता है आपका एसिडिटी, पूछता है कुछ हमेशा, एंड देन जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको देखेंगे। तब हम देखेंगे एसिड आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे आपका एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसमें सबसे पहला सबसे मेन जो पूछा जाता है वो है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपका कौन सा कंपाउंड 4-5 कंपाउंड दे देगा, ठीक है, उसको पूछ देगा कौन सा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मोर आपका एसिडिक है या अरेंज आपका 4-5 कंपाउंड एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन देता है। तो एसिडिटी का मतलब आपका जो कंपाउंड जैसे 3 आपका हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, आरएनएस थ्योरी, आपका लॉरी बोनस्टेड थ्योरी एंड आपका क्या नाम है लेविस एसिड बेस। तो लॉरी बोनस्टेड थ्योरी के अनुसार ये एसिड क्या होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और बेस क्या होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड H+ को देता है, वाटर में आपका हाइड्रोनियम आयन क्रिएट होता है, H3O+ बनता है, साथ में कार्बोक्सिलिक आयन। पहला आपका रीजन है ये कि आपका पहला आपका क्या नाम है ऑब्जर्वेशन है, जिससे कि कंफर्म आपका होता है कि ये आपका एसिड होता है। दूसरा, जब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस के साथ NaOH KOH इनके साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है सॉल्ट बनाता है, और साथ में वाटर की फॉर्मेशन आपका वाटर आपका फॉर्म होता है, सॉल्ट बनेगा आपका ये चीज़ है, ठीक। उसके अलावा उसमें हम डालेंगे क्या नाम है आपका लिटमस पेपर डालेंगे, तो ब्लू आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो आपका एसिडिक के नेचर होते हैं। तो ये आपके टेस्ट है जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, इसे पता किया जाता है कि कोई भी दिया हुआ कंपाउंड आपका एसिडिक है कि नहीं है। अब इसमें जो पूछा है जी है कि आपका कंपाउंड एसिडिक कौन है। अब देखिए जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो H+ को रिलीज करता है तो बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन का ये स्ट्रक्चर RC+O, इस O के H के साथ H, OH में जो H था निकल गया तो H पॉजिटिव आपका H नेगेटिव O नेगेटिव हो गया क्योंकि H पॉजिटिव के रूप में निकला। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ना, ये एक्चुअल में रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपका क्या नाम है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कहीं भी इस सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब कोई चीज आपका अल्टरनेट में आता है, तो कहीं भी ऐसा सिस्टम अगर प्रेजेंट रहता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो सिस्टम आपका रेजोनेंस शो करना ही करना है। रेजोनेंस मतलब मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, बाकी एटम्स की जो पोजीशन क्या रहती है, एटम्स की आपकी क्या नाम है बॉन्ड की पोजीशन सेम रहती है। अब जैसे ये O नेगेटिव O, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन बनाने में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये शिफ्ट होता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है आफ्टर रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, ये मूव करता है यहाँ पर, तो ये ऐसा बनेगा RCO नेगेटिव। जहाँ नीचे वो नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज था ऊपर वाले के पास चला गया, जहाँ ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड था वहाँ नीचे वाले के पास आ गया, फिर ये वापस आता है। ये जो नेगेटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड बनाने में होता है, ये आपका डबल बॉन्ड है नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब ऐसे ही एक दूसरे से एक्सचेंज आपके इंटरचेंज होते रहते हैं, कभी ये इसमें चेंज होगा ये इसमें चेंज होगा। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनता है ये रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब कार्बन ऑक्सीजन इन तीनों के बीच में जो नेगेटिव ये चार्ज है पाई इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर है, ये मूव करता है, मूव करते रहता है, एक पोजीशन पे फिक्स आपका नहीं होता। ऑक्सीजन कार्बन ऐसे मूव करते हैं आपका, इसी को बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो आपका ये होता है क्या नाम है कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये कार्बोक्सिलेट इस रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट करता है। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड की जो स्टेबिलिटी होती है, इसके स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीकर। जितना ज्यादा ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल होगा, स्टेबल मतलब ये फॉर्म होगा, ये स्टेबल मतलब ये फॉर्म होगा, मतलब ये आपका जल्दी से H+ देगा, ये इसी फॉर्म में रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। लेस स्टेबल मतलब वापस क्या जाएगा, फिर से चला H+ को लेकर फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो उतना ही लेस आपका स्टेबल होता है। अब इसमें देखेंगे जो ये R इसके साथ इस कार्बन के साथ जो R जुड़ा रहता है आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस R के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है कि वीक है कि माइल्ड है। अब ये जो R के नेचर, अब देखिए नेगेटिव चार्ज है, कोई चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी भी चार्ज स्पीशीज की स्टेबिलिटी वो डिपेंड करती है कि वो जो उसके साथ ग्रुप जुड़ा रहता है, अब वो ग्रुप कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा कोई भी अगर जनरली आप अगर सोचेंगे, एक जनरल आपका रूल भी होता है, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल है इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, न्यूट्रल आयन होता है। इसका तो जो चार्ज स्पीशीज है वो कोशिश क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके न्यूट्रल की तरफ आपका कन्वर्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो क्या करेंगे आपका न्यूट्रल की तरफ आपके शिफ्ट करेंगे, कन्वर्ट होंगे, जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये जो R है ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में क्या ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन इन तीनों के बीच में नेगेटिव चार्ज। तो जो भी फैक्टर्स
चार्ज को जितना ज्यादा डिस्पर्स करेगा, रिमूव करेगा, वो फैक्टर्स उस आयन की स्टेबिलिटी को उतना बढ़ाएगा। ये सिंपल जनरल रूल है। किसी भी आयंस की स्टेबिलिटी आपको पता करना है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो उसके साथ जो ग्रुप जुड़ा होगा वो ग्रुप का देखिए उस आपके जो आयंस के ऊपर जो चार्ज का क्रिएशन है उस चार्ज की इंटेंसिटी को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, ओके बढ़ा रहा है। तो जो घटाएगा, कम करेगा, डिस्पर्स करेगा, वो फैक्टर्स उसकी स्टेबिलिटी को मतलब घटा रहा है। इसका मतलब क्या, न्यूट्रल की तरफ ले जा रहा है, हटा दे रहा है, चार्ज पूरा ही तरह रिमूव कर रहा है, तो न्यूट्रल की तरफ मूव कर रहा है, तो न्यूट्रल मोर स्टेबल होता है। तो जो आपके फैक्टर्स निगेटिव, आपके जो भी आयंस के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव या निगेटिव, वो जितना जल्दी इसको जल्दी या जितना आसानी से उसको हटाएगा, रिमूव करेगा, डिस्पर्स करेगा चार्ज को, वो फैक्टर्स उसकी स्टेबिलिटी को उतना बढ़ाता है। और जो फैक्टर्स उस आपकी चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, मतलब थोड़ा सा चार्ज है, इसने कहेंगे और इलेक्ट्रॉन दे दिया या और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो चार्ज की इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई। तो जो फैक्टर जितना ज्यादा चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ गई मतलब क्या, और ज्यादा आयनिक नेचर हो गया, तो अब न्यूट्रल की तरफ नहीं जा रहा, आयन की तरफ जा रहा है। अब आपको बताया कि न्यूट्रल जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, जब आपका कोई भी आयनिक फॉर्म हो, या तो आपका कैटायन हो या एनायन। तो जो भी फैक्टर्स आयन की इंटेंसिटी वो इंक्रीज करिए, पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन, वो फैक्टर्स उसकी स्टेबिलिटी को घटा देते हैं। और जो जितना ज्यादा डिस्पर्स करेंगे वो फैक्टर्स उसकी स्टेबिलिटी को उतना क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वही अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल किया। अब ये कार्बन है, ये कार्बन क्या करेगा आपका, यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन कार्बन और इस आर और सी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा। इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, आपका पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन को इधर तरफ खींचेगा, फिर ये इधर की तरफ जाएगा। तो इस चार्ज को क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन की जो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं बाय स्टेबलाइजिंग, जो नेगेटिव चार्जेस को स्टेबलाइज करते हैं, इसको डिस्पर्स कर देते हैं, इसको डिक्रीज कर देते हैं। तो जब स्टेबलाइज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे आपके नेगेटिव चार्ज को, तो इसकी आयन की आपका क्या नाम है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब ये मोर स्टेबल हो जाएगा तो अपने आप जो एसिड है जिसे कार्बोक्सिलेट आयन बना, उसकी आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। अब इसमें जस्ट उसका उल्टा है, और ये किसके थ्रू करते हैं, माइनस आई या माइनस आर इफेक्ट। मतलब अपने तरफ आप पढ़ा माइनस इफेक्ट, वो इफेक्ट है जो सिंगल बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। होते हैं अपने तरफ पुल करने, तो माइनस आई अपने से दूर भेजेंगे तो प्लस आई। आर होता है माइनस अगेंस्ट सेम चीज अपने तरफ खींचता है, रेजोनेंस में जो अपने तरफ खींचता है। ये माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो अपने आप इसकी एसिड की जो एसिडिटी है वो बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होता है, ये डोनेट कर दिया, ये दे दिया, तो दे देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक है, और ये दे दिया और इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया। तभी मैंने आपको क्या बताया कि जो फैक्टर्स इंटेंसिटी, चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, वो फैक्टर्स उसकी स्टेबिलिटी घटा देगा। क्यों, क्योंकि चार्ज तो पहले से ही और ज्यादा चार्ज कर दिया, और चार्ज स्पेसिस अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू, या लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल। इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब स्टेबल ही नहीं रहेगा तो ये बनेगा नहीं, जब ये बनेगा नहीं मतलब एसिड आपका H प्लस को डोनेट नहीं करेगा और एसिड के रूप में ही आप करेगा। तो ये आपको होते हैं डिक्रीजेस एसिडिटी बाय डिस्टेबलाइजिंग कार्बोक्सिलेट आयन बाय प्लस आई प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आई प्लस आर इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे कार्बोक्सिलेट को, तो एसिडिटी भी अपने आप क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। यही है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2, आपका फ्लोरीन, CF3, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। आपका कार्बन CUS, CHO, ये सब के सब का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। जुड़े रहेंगे तो एक्टिविटी को क्या करेंगे, आपका स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, तो एसिडिटी को बढ़ा देंगे। और इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसे CH3 हो गया, OH हो गया, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इंटेंसिटी यहाँ पर चार्ज बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगा, तो एसिडिटी भी अपने आप डिक्रीज हो जाता है। ये आपके हैं स्टेबिलिटी, आपका एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये याद रखिए, पूछता क्वेश्चन। अब आ जाइए रिएक्शन इनके जो दूसरा प्रॉपर्टीज में, तो है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। एसिड है तो मेटल के साथ, प्योर मेटल के साथ या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, तो ये अलग अलग मेटल के साथ, अलग अलग मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो अलग अलग ये सॉल्ट आपका फॉर्म होगा। तो ये एसिड है, जिंक मेटल आपका सोडियम, आपका जिंक इनके साथ आपका करेगा तो सोडियम के साथ करेगा तो सोडियम कार्बोक्सिलेट और साथ में हाइड्रोजन। ये टेस्ट भी होता है कि दिया हुए कंपाउंड में, दिया हुआ कंपाउंड एसिड है कि नहीं है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है।
एसिड लेंगे, सैंपल आपका लेंगे, उसमें आप क्या कीजिए, मेटल डालिए, बुलबुले निकलेंगे। बुलबुले क्यों निकलते हैं? क्योंकि जब मेटल डालोगे तो एसिड के साथ रिएक्ट होगा और हाइड्रोजन गैस की इलिमिनेशन होगी, आप निकलेगा गैस, तो गैस निकला तो बुलबुले के रूप में निकलता है। तो ये निकला तो आपका हो गया। जिंक के साथ भी आपका वही है, आपका जिंक, आपका क्या नाम है, जिंक कार्बोक्सिलेट बनाएगा, डाइकार्बोक्सिलेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस की होगी। NaOH के साथ करेंगे तब हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन, आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 होता है, ये आपका सॉलिड होता है। ये भी यूज करते हैं हम टेस्ट करने के लिए कि दिया हुआ कंपाउंड आपका एसिडिक है कि नहीं है, क्योंकि एसिड लेंगे, एसिड का सोल्यूशन रहेगा, उसमें क्या करें, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सॉलिड होता है, थोड़ा सा आपका क्या नाम है, उसमें एसिड आपका सोडियम बाइकार्बोनेट डालो, उसमें भी बुलबुले निकलते हैं। वो बुलबुले निकलता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बन गया बुलबुला, बन गया, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब क्या, एसिड आपका दिया होगा। ये अलग आपका, ये लाइम है, ये लाइम वाटर, CaO क्या लाइम बोलते हैं, COH क्या लाइम वाटर बोलते हैं। ये तक कैल्शियम आपका कार्बोक्सिलेट देता है, डाइकार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये देता है, ये सॉल्ट फॉर्मेशन। तो एसिड मेटल के साथ या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ या कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है आपका सॉल्ट, और साथ में अलग अलग मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। आपका क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ यूज करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी साथ में रिलीज करता है। तो ये चीज है, ये है सॉल्ट। दूसरा, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का फॉर्मूला होता है RCOX। X आपका हैलाइड, अलग अलग हैलोजन, आपका अलग अलग हैलाइड। तो जब हम एसिड को फॉस्फोरस ट्राई आपका हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, इसके साथ ट्रीट करते हैं तो फॉस्फोरस ट्राइहाइड के साथ करेंगे तो सेम लेगा 2 मोलर ऑफ ROX, साथ में फॉस्फोरिक एसिड Sp3 आपके H3PO4 होता है। जब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड PX5 के साथ जब करेंगे पेंटाहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, ये पेंटा आपका, ये ट्राइहैलाइड है, ये पेंटाहैलाइड है PX5। तो जब पेंटाहैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो एसिड हैलाइड तो मिलेगा, साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 और आपका HCl गैस बनता है। जब हम SOCl2, आपका SOCl2 ये जो होता है ना, इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड, याद रखिएगा ये थायोनिल क्लोराइड। कभी कभी ये SOCl2 कंपाउंड नहीं देते, फॉर्मूला नहीं देते, नाम बोल देते थायोनिल क्लोराइड, एसिड ऑन थायोनिल क्लोराइड फॉर्म्स। तो एसिड को जब थायोनिल क्लोराइड को फॉर्म करते हैं तो ये बनाता है एसिड है, ये क्लोराइड बनाना है। जब हमें एसिड क्लोराइड बनाना होता है, एक्स आपका क्या क्लोरीन है, तो उस केस में सबसे अच्छा आपका तरीका होता है ये बनाने का। क्यों? क्योंकि SO2 भी गैस होता है और HCl, ये दोनों, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस है और HCl ये भी गैस है, तो दोनों आपके इवापोरेट हो जाता है अपने आप, वहां से गैस बनेगी और वहां से उड़ जाएगी। तब जो प्योर कंपाउंड सिर्फ मिलेगा किसका मिलेगा, एसिड क्लोराइड का मिलेगा, दूसरा कंपाउंड। तो ये आपका मेथड है फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड बनाने का, ये तरीका है। ये तीन आपके अलग, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड और थायोनिल क्लोराइड के साथ। देन फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। एमाइड का जो होता है RCONH2, इसी को बोलते हैं एमाइड। तो जब हम एसिड को अमोनिया के साथ पहले ट्रीट करेंगे, एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, ये बनाएगा अमोनियम सॉल्ट बनाता है। वो फिर अमोनियम सॉल्ट अपने आप, क्योंकि NH4 है, फिर प्लस O नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अपने आप यहाँ से क्या होता है आपका, यहाँ का H2 और इसका O निकल जाता है, वाटर के रूप में यहाँ से माइनस वाटर निकल जाएगा और लास्ट में बना आता है आपका वाटर निकला और लास्ट में बना आपका एमाइड। तो जब हम आपका एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो वो लास्ट में आपको बनाता है, फाइनल कंपाउंड बनाता है, एमाइड बनाता है। तो ये 4 रेडी हो गए और इसके बाद अब रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, 3-4 रिएक्शंस और देखते हैं, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हम टेस्ट देख लेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बाकी 4 जो केमिकल रिएक्शंस आपके हैं, तो पहला आपके इसमें फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, इसी को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन भी बोला जाता है। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन मतलब जब एसिड को अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी एसिड, आपका सपोज HCl, जब रिएक्ट कराते हैं हम तो हमें बनता है कंपाउंड, उसे कंपाउंड बोलते हैं ईस्टर, RCOOR। आपका ये R सेम आपका यहाँ CH3, ये भी CH3 सेम रहेगा, अलग तो आपका अलग रहेगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं आपका स्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ये रिएक्शन हम आपका आइडेंटिफाई, आपका दिया हुआ कंपाउंड एसिड है कि नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये टेस्ट आपका रिएक्शन भी कराते हैं, अभी देखेंगे उसको। देन फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, देखिए एन नहीं, हाइड्राइड्स मतलब वाटर आपका निकाला गया, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड आइदर सेम या डिफरेंट, जब उसको हम P2O5 बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट करेंगे, जैसे P2O फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, तब आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ये बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, मतलब ये जो रिएक्शन एक्चुअली में होता है ना, रिएक्शन ऐसे होता है, जो RCOH प्लस HOO आपका CNR है, तो यहाँ के ऐसे निकल जाता है।
एक एसिड का OH और दूसरे एसिड का H, ये यहाँ से निकलेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल में और कंपाउंड बन जाता है ऐसे एसिड एनाहाइड्राइड। तो जब हम दो मॉलिक्यूल ऑफ आइदर सेम एसिड और डिफरेंट एसिड, उसको जब हम स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तब हमें कंपाउंड आपका बनता है एनाहाइड्राइड। देन फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल रिडक्शन, जब हम आपको इसको एसिड को रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर आपका सॉल्वेंट में, तब ये जो आपका एसिड के Cu है ये रिड्यूस हो जाता है CH2 में और ये एसिड बनाता है प्राइमरी अल्कोहल। तो ये याद रखिएगा, एसिड को जब हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना रहता है तो एक आपका हमारा जो स्टार्टिंग मेटेरियल क्या होता है, एसिड होता है। उस एसिड को जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये मेटल हाइड्राइड के अंदर आता है, उसके साथ जब ट्रीट करेंगे तब आपका कंपाउंड बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। आठवां है हेल्म-वुलार्ड-जेलेंस्की HVZ रिएक्शन आपका है, नाम से 3 साइंटिस्ट थे, हेल्म-वुलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन डेवलप किया था। ये आपका अल्फा हेलोजनस, ये जो रिएक्शन होता है ना, ये होती है आपका अल्फा हेलोजिनेशन, इस रिएक्शन को बुलाया था। मतलब अल्फा ग्रुप, जैसे ये आपका COH ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन प्रेजेंट है इस एसिड के साथ जो कार्बन प्रेजेंट है उसको अल्फा, और इसके साथ जो हाइड्रोजन है, तो हमें अल्फा पोजीशन पर जब हमें क्या नाम है ग्रुप जोड़ना रहता है, हाइड्रोजन को जोड़ना रहता है, तो उस रिएक्शन को कैरी करते हैं, इसलिए इसका नाम है अल्फा हेलोजिनेशन। तो जब एसिड को क्लोरीन या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस जब हम हीट करते हैं तो आपका जो, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, वो एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन शो नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड्स को जब हम क्लोरीन ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस जब हीट करते हैं तो ये हमें कंपाउंड मिलता है अल्फा हाइड्रोजनेटेड एसिड। आपको जैसे क्लोरो रहेगा, आपको क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो आपका अल्फा क्लोरो एसिड आपका आ जाएगा, जो भी कंपाउंड है। और ये मेनली रिएक्शंस हम यूज करते हैं जब हमें अल्फा पोजीशन पर कोई ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे OH करना हो, इस टाइप का कोई ग्रुप हमें जब इंट्रोड्यूस करना हो आपके अल्फा पोजीशन पर एसिड के, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपका रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं। हेल्म-वुलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा हेलोजिनेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर आपका हाइड्रोजन ग्रुप का एडिशन करते हैं और जो कंपाउंड हमें मिलता है इससे हम वेरियस आपका अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसिड को बनाना होता है, तो इसको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि जो एसिड हम यूज करेंगे उस एसिड के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है लास्ट आपका जो रिएक्शन है वो हंस-डीके रिएक्शन। एक्चुअली ये डायरेक्टली एसिड का रिएक्शन नहीं है, ये एसिड का सॉल्ट है। हम एसिड लेंगे, एसिड को सिल्वर के साथ ट्रीट करेंगे, तो जब सिल्वर के साथ ट्रीट करेंगे तो बनाएगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बनाता है। उस सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड को जब हम आपका हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन हीट करेंगे तो हमें कंपाउंड होता है एल्काइल हैलाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और सिल्वर हैलाइड बनता है। इसी रिएक्शन को बुलाता है हंस-डीकर रिएक्शन। तो ये भी नेम रिएक्शन इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या R कुछ भी हो सकता है, और उसको जब हम क्या नाम है हेलोजन के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, आप हीट करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड से, तब हमें कंपाउंड मिलता है एल्काइल हैलाइड कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर हैलाइड आपका बनता है। ये आपका हंस-डीकर रिएक्शन। ये 9 आपके केमिकल रिएक्शंस हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब हम देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ कंपाउंड में एसिड है कि नहीं, या दिया हुआ कंपाउंड एसिड है कि नहीं। उसके लिए मेन ये 4 टेस्ट किया था। पहला लिटमस टेस्ट। लिटमस पेपर आप लैब में देखते होंगे कि यूज भी किए होंगे। 2 तरह का लिटमस होता है, एक आपका रेड और एक ब्लू। तो आपका रेड लिटमस हम यूज करते हैं आपके बेस के लिए, और ब्लू लिटमस यूज करते हैं हम आपका एसिड के लिए। मतलब पता है कि आपका डिटेक्ट करने के लिए कि दिया हुआ सॉल्यूशन आपका एसिड है कि बेस है। तो ब्लू लिटमस लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, दिया हुआ सॉल्यूशन आपका जिसके बारे में पता करना है एसिड है कि नहीं, उसके अंदर हम डिप करेंगे। तो ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब वो एसिड है, नहीं कन्वर्ट हुआ तो एसिड नहीं। और ऐसा इसलिए होता है, हम क्या करते हैं एसिड जो सैंपल दिया था उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं। जैसे अगर एसिड रहेगा तो एसिड क्या करेगा, H को रिलीज करेगा, और वाटर जो कि न्यूट्रल है वहां पर जब H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो न्यूट्रल वाटर आपके एसिडिक में कन्वर्ट होता है, एसिडिक पीएच में कन्वर्ट हो जाता है। और लिटमस पेपर जो होते हैं ना ये आपके पीएच डिपेंडेंट इनकी कलर होती है। तो जो ब्लू लिटमस है जैसे आपका पीएच आपका एसिडिक होगा तुरंत तो ब्लू लिटमस रेड में आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका होता है ये रेड लिटमस में आपका लिटमस पेपर का। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या होता है ब्रिस्क इफर्वेसेंस आते हैं। ब्रिस्क इफर्वेसेंस क्यों, सोडियम जो आपका क्या नाम है एसिड है उसका एसिड का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट का थोड़ा ड्रॉप, थोड़ा सा आपका 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम या थोड़ा सा आपका सॉलिड होता है तो उसको उसमें डिप करेंगे। जैसे डिप करेंगे उसमें बुलबुले टाइप का निकलेगा, वो ब्रिस्क आपका वही इफर्वेसेंस के साथ है, ब्रिस्क इफर्वेसेंस का अचानक करके निकलता है।
तो किससे निकलता है, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है सोडियम आपका कार्बोक्सिलेट बनाता है, साथ में वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनेंगे तो वाटर में आपका गैस निकलेगा, लिक्विड में गैस निकलेगा, तो बुलबुले एक साथ बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं, वही आपको इफर्वेसेंस, ब्रिस्क इफर्वेसेंस देता है। तो वही हो गया आपका, ये आ गया तो प्रेजेंट है, नहीं है तो प्रेजेंट नहीं है। ईस्टर टेस्ट, एस्टरिफिकेशन, इसमें क्या होता है लास्ट में स्वीट या प्लेजेंट स्मेल आता है, इसलिए क्योंकि जो ईस्टर होता है ना मॉलिक्यूल, ईस्टर मॉलिक्यूल का स्मेल ही बहुत अच्छा होता है, बहुत फ्रूटी स्मेल होता है, बहुत प्लेजेंट स्मेल होता है। तो एसिड है, उसमें हम अल्कोहल डालेंगे, थोड़ा सा H2SO4 डालेंगे, हल्का सा हीट करेंगे, सी करेंगे, और उसके बाद स्मेल करेंगे, तो फ्रूटी स्मेल अगर आ गया तो इसका मतलब आपका ईस्टर बन गया। तो ईस्टर बन गया इसका मतलब हमने अल्कोहल डाला है, तो जब भी अल्कोहल, ईस्टर कब बनेगा, जब अल्कोहल एसिड के साथ आपका रिएक्शन होगा तभी ईस्टर बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब दिया हुआ कंपाउंड क्या, ईस्टर अगर नहीं आता तो ईस्टर नहीं आता, ये होगा आपका, ये क्या नाम है, ईस्टर टेस्ट। देन आपका फ्लोरोसेंस टेस्ट, ये मेनली हम करते हैं आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को, मतलब दिए हुए कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, उसको टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसमें लास्ट में आता है ग्रीन फ्लोरोसेंस अपीयर हुआ, तो वही अपीयरेंस ऑफ ग्रीन फ्लोरोसेंस आपको कंफर्म करता है कि दिया हुआ कंपाउंड आपका एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें क्या करने से थैलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक थैलिक एसिड लेंगे, इसको हीट किए, ये कन्वर्ट हुआ थैलिक एनाइड्राइड। फिर इसमें हम क्या करते हैं, उसी सॉल्यूशन में रिसोर्सिनॉल और H2 कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, जैसे डालेंगे कंपाउंड आपका बनेगा फ्लोरोसेंस। और उस फ्लोर आपका कभी भी क्लियर सोल्यूशन रहेगा, फिर उस फ्लोरोसेंस को हम क्या करेंगे, उसमें NaOH का सोल्यूशन डालेंगे, NaOH का, तो जैसे सोल्यूशन NaOH का सोल्यूशन डालेंगे, जो क्लियर सोल्यूशन है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में अपीयरेंस। तो ग्रीन कलर अपीयर हो गया, इसका मतलब ये क्या, फ्लोरोसेंस बना, तभी ये ग्रीन कलर अपीयर होगा। फ्लोरोसेंस नहीं बनेगा तो ग्रीन कलर नहीं आएगा, तो फ्लोरोसेंस नहीं बनेगा इसका मतलब क्या, ये कंपाउंड आपका नहीं है। यही है फ्लोरोसेंस टेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन फ्लोरोसेंस टू डिटेक्ट द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका आ गया, आपका क्या नाम है, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये 4 टेस्ट होते हैं। ये आज की वीडियो में आपका इतना ही। पूरा जो एल्फेटिक एसिड्स है इसके पूरी आपका, पहले तो आपका स्टार्टिंग में क्या कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या क्यों कार्बोक्सिलिक नाम दिया गया, उनका क्लासिफिकेशन, उनका नोमेनक्लेचर, उसके बाद देन एल्फेटिक एसिड का कंप्लीट आपका है, उसकी प्रिपरेशंस के मेथड्स कैसे हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, एसिडिटी आपका, और देन लास्ट में आपका क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताएंगे एरोमेटिक एसिड्स के बारे में बताएंगे। तब तक आज के वीडियो को इतना पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेफर कीजिए, कोई डाउट है तो उसको कमेंट कीजिए। और ये जो वीडियो आपका है सिर्फ 12th के बोर्ड के लिए नहीं है, ये आपका IIT JEE के लिए भी सफिशिएंट है, NET के लिए भी आपका सफिशिएंट है, दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें साइंस बेस्ड होते हैं उसके लिए भी सफिशिएंट है, फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए भी सफिशिएंट आपका ये आपका टॉपिक इतना, आज का टॉपिक इज सफिशिएंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं, तब तक बाय बाय।